गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल मेट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए बच्चों, आज हम फिर मिले हैं, आप लोगों से मुलाकात हुई है और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैंने ये बात नोटिस करी आज काफ़ी दिन से कि आप लोगों को कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि उसकी जो नॉलेज है वो आपको मैं देता हूँ। जैसे कई बच्चे हैं जिन्होंने टीचिंग फील्ड चुना होगा, जिन्होंने केवीएस वगैरह एग्ज़ाम दिया होगा, केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस, ठीक है। उनका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर, ईयर नहीं, टीयर फर्स्ट जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। टीयर जो उनका फर्स्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कई एग्जाम है जैसे यूपी का एलटी ग्रेड, ठीक है, और ईएमआरएस का टीयर वन, केवीएस का, एनवीएस का टीयर वन, ठीक है। इनके सबके जो टीयर वन है वो मेरे साथ क्लियर हो रहे होंगे और इससे इसका जो रिजल्ट आ चुका है, इसका भी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। जो केवीएस एनवीएस है उसकी आंसर की आई है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूँ उन्होंने आंसर की मिला ली होगी तो उनको पता भी होगा कि उन्हें कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं बच्चों को मैं यहाँ पर जो केवीएस एनवीएस या ईएमआरएस इन सब की जो मेंस की तैयारी है, ठीक है, केवीएस ईवीएस मेंस, ईएमआरएस मेंस, इन सब की जो है मेंस की जो हम तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स टॉपिक्स तो सारे ही इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। उन टॉपिक पर हम एमसीक्यू सवाल करेंगे, उसको डिटेल से समझेंगे, ठीक है बच्चों। और जो सब्जेक्टिव टाइप है वो आपको जो बुक है आपकी, जो है जेपीएससी बुक है, जो आप सॉल्यूशन निकालते हैं उनमें से करना होगा, ठीक है, वो भी हम करवा देंगे। तो हम यहाँ पर एमसीक्यू जो बैच है वो शुरू कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम यहाँ पर लेके चलने वाले हैं, ठीक है, मैथ्स में। और जो टॉपिक है अपना वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम अपनी शुरुआत करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर। पुराना जो मैटर है कॉम्प्लेक्स का, जो आपका मैटर है, मैटर का मतलब जो बुक्स है या कोई नोट्स है आपके, जहाँ से अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अब तक पढ़ी है आप, ठीक है, वो आप तैयार रखेंगे, ठीक है। उसके बेसिक बेसिक चीज़ें भी आपको आनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे जो सवाल है आपके सामने, इसमें आपको दिख रहा है कि जो वैल्यूज है उसमें जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आप जानते हैं। तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, आर है। मॉड ऑफ जेड का मान कितना है, आर दे रखा है। मॉड ऑफ जेड का मतलब उसका मापांक, ठीक है। जो मापांक है वो कितना है भाई, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। अगर जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसकी जो मापांक की वैल्यू है वो ये होती है, ठीक है। इसने इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है, कितना दे रखा है इसका मान, आर। मोड का मान दे रखा है आर, आर इसके बराबर है। आप देखेंगे कि एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। और दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे जेड इंटू जेड बार, तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी और ए माइनस बी से कर देते हैं, और माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रूट हट गया, इसका रूट हट गया, यानी कि वैल्यू किसके बराबर है, आर के स्क्वायर के बराबर, यानी कि मोड जेड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका सी, सी यानी कि आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे, है ना, इससे अच्छे सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ऐसे हम देख के नहीं बता सकते कि ये किस पार्ट में है, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे,
ठीक है, आप सबको दिख रहा है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसको चेंज करने वाले हैं। आप पूछा गया कि ये सब जो है संख्या वो किस पाद में है, तो हम पहले क्या करने वाले हैं, इसको चेंज करने वाले हैं, यानी इसको रेशनलाइज करके ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से गुणा करूंगा मैं। ठीक है, तो 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1 माइनस प्लस 1 2 हो जाएगा नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस के 2 आयोटा को आयोटा करूँगा तो माइनस के 2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये जाएगा 2 और 3 आयोटा, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 यानी कि -1 अपॉन में 2। ठीक है, तो -1/2 प्लस के 3 आयोटा अपॉन 2 या 3/2 आयोटा। तो पहली वाली वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, बाद वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, माइनस और प्लस इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो आप देख सकते हैं कौन से पार्ट में जाना चाहिए, दोनों में प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस है तो कौन सा चला जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, सवाल के होते हैं बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक वाले, लेकिन एग्जाम टाइम में वो सवाल ही आते हैं जो आपको निपालित कर रखे हो या एक बार दो बार आपकी नजर से निकले हुए हो, है ना। तो इसको आप देख लेंगे। चलता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, a प्लस आयोटा b का मान बड़ा या बराबर है c प्लस आयोटा d से। ये अर्थ कब होगा, कब इसका अर्थ निकलेगा, ये आपको पता लगाना है। ध्यान सुनिएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, उनमें आपको जैसे मान लो 2 हम कह सकते हैं कि छोटा है 3 से रियल नंबर्स के अंदर, या 5 बड़ा है 4 से। ठीक है, ये बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि 2 आयोटा छोटा है 3 आयोटा से, या 10 आयोटा बड़ा है 8 आयोटा से। ठीक है, ये चीज हम नहीं बता सकते किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर हम नहीं बता सकते। बच्चों ध्यान रखना इस बात का, ये चीजें यहाँ पर आप डेफिनेटली कि ये इसकी सर जी ये 10 आयोटा बड़ा हो गया 8 आयोटा छोटा हो गया, ये कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयोटा में हमें पता ही नहीं है कि संख्या कितना कॉम्प्लेक्स में जा रही है। ठीक है, ये रियल नंबर है, ये तो हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, लेकिन आयोटा कहाँ पे जाके वैरी करेगा ये हम नहीं कह सकते। इसलिए जो स्टार्टिंग ये वाली वैल्यू बड़ी होगी या ये वाली वैल्यू छोटी होगी, इसका पता तभी लग सकता है जब जो आयोटा वाली टर्म्स है उसको 0 हो जाए। ठीक है, यानी कि b और d का मान क्या हो जाए, 0 अगर हो जाता है। ठीक है, b का मान और d का मान दोनों मान 0 0 हो जाए, तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वैल्यूएबल चीज है। ये कह सकते हैं कि a प्लस 0 आयोटा का मान बड़ा होगा c प्लस 0 आयोटा के, मतलब a का मान बड़ा होगा c से, हम ये कह सकते हैं। हो सकता है a का मान बड़ा हो, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कह सकते जब तक उसके पास आयोटा की टर्म है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा विद्यमान है। ठीक है, तब तक हम नहीं कह सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। इस सवाल आपका आरपीसी सर्टिफिकेट 2010 में आया हुआ है, तब की बात है जब 2011 से पहले जो पेपर हुआ करते थे तो बहुत ही इजी सवाल आया करते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, सवाल इजी आना बंद हो गए अब लेकिन सवाल मैं इसलिए करवा रहा हूँ, इजी सवाल नॉर्मल मतलब ठीक है, क्योंकि पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको कोई सवाल मिलेंगे नहीं कहीं। जैसे आप सोचते जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, ये सभी जो बेसिक सवाल है वो भी हमको मिल जाए। तो अभी शुरुआत इससे होगी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस कंटिन्यू सवाल चलते रहेंगे, हार्ड मतलब पहले इजी फिर मॉडरेट फिर हार्ड, है ना, इस प्रकार से। तो भैया वास्तविक भाग क्या होगा, वास्तविक भाग क्या होता है, जो आयोटा इसमें शामिल नहीं होता है, तो 2 का स्क्वायर ऊपर वाले का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 9 और 3 2 जा 6 6 2 जा 12 माइनस के 12 आयोटा, और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस
3 आयोटा। 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 माइनस 12 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको ईयर पार्ट के लिए इसको हम करेंगे रेशनलाइज, 2 माइनस 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 13 2 जा 36 सॉरी 26, ठीक है, माइनस 13 3 जा 39 बाद 24 आयोटा और प्लस के 36 और माइनस हो जाएगा, 8 स्क्वायर माइनस होता है 36 माइनस हो जाएगा, है ना, और नीचे जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 26 36 जो है तो माइनस 10 बचे और यहाँ बचे हमारे पास माइनस के 13 और 3 तो 5 6 63 आयोटा। ठीक है, और 13 नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये जाएगा आपका माइनस के 10 अपॉन 13 माइनस के 63 अपॉन 13 आयोटा। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस के 10 अपॉन 13, यहाँ पर यहाँ थोड़ा देखने वाली बात है 10 आएगा या 23 आएगा, है ना, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक रहेगी हमारे पास, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 9 फिर जाएगा आपके पास माइनस के 5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5 टू जा 10, यहाँ जाएगा पास 5 टू जा 10 माइनस के 10 और 5 3 जा 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 आयोटा। ठीक है, और बस भाई सब सही है, 12 24 बस 36 बस, तो 36 और 10 रहेंगे 46। ठीक है, माइनस के 46 और ये जाएगा आपका 46 अपॉन 30 माइनस के, तो आंसर क्या जाएगा आपका सी। ठीक है, तो वास्तविक भाग कौन सा होता है जिसके अंदर आयोटा नहीं लगा होता। ठीक है भाई, जिसके पास आयोटा नहीं लगा होता वो आपका क्या होता है वास्तविक भाग होता है। तो नोट कर लीजिए, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की। सब पर दे रखा है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ये सब चीज़ें, लेकिन ये चीज़ क्या होती है ओमेगा स्क्वायर वगैरह ये सब घनमूल मतलब ये काम से क्या होती है, ठीक है, कि वैल्यूज होती है और यहाँ पर ये निकलती कैसे है, क्यूब्स रूट हम निकालते हैं अगर किसी चीज़ के, से मान हम निकालते हैं कि x की पावर 3, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0 अगर ये है तो इसके कितने रूट्स होंगे। और यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर -1 करूंगा तो यहाँ पे x की पावर -1 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो उसको ऐसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसका ये बात हम जानते भी हैं कि -1 की पावर 1/3 है, तो इसका मतलब एक ही रूट ऐसा आएगा जो रियल होगा, बाकी सब कैसे होंगे इसके इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ देखो x का मान रखता हूँ -1, तो -1 का क्यूब क्या होता है -1 और +1 बराबर 0 आ जाएगा ना। तो कैसे निकालते हैं इसके रूट्स वो बता देता हूँ, साथ साथ आपकी बात हो जाएगी कि ये ओमेगा आता कैसे है, ओमेगा होता क्या है। तो यहाँ पर जो हम जानते हैं चीज़ को कि अगर ऐसे दे रखा हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो बस हो, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, कि 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के ए बी यानी कि x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा x बराबर -1, हम इसको 0 बराबर करेंगे तो, ठीक है, रूट्स के लिए। और इससे क्या निकल कर आएगा, इससे निकल कर आएंगे ओमेगा। कैसे निकल कर आएंगे देखिए और सीरीज ढांचा से लगा सकते हैं इसको, फैक्टर करना चाहो फैक्टर तो होंगे नहीं, तो -b प्लस माइनस रूट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाली चीज को। तो b का मान क्या है -1 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4a का मान क्या है 1, c का मान क्या है 1 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो ये रहेगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 4, तो इनमें से 4 के कितने बचे 3, तो माइनस +1
प्लस माइनस माइनस के 3 अपॉन में 2 यानी कि +1 प्लस माइनस और 3√3 आयोटा। ठीक है, माइनस के √3 को बाहर निकालोगे तो √3 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा √3 आयोटा। ठीक है, और इसकी 2 वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में √3 आयोटा अपॉन 2 जाएगा +1 माइनस के √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसको मैं मान लेता हूँ अगर ओमेगा तो ये हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, और ये मान तो मैं ओमेगा स्क्वायर तो ये हो जाएगी ओमेगा। ठीक है भाई, दोनों का इसका स्क्वायर करेंगे तो दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी, ये बात फिक्स है। तो स्क्वायर में तो ये आ जाएगा, स्क्वायर में ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बनते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा क्यूब का जो मान होता है वो हमेशा 1 मानते हैं। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या देते हैं, 0। ठीक है, तो ये सब 2 चीजें हमको यहाँ पे याद रखनी चाहिए, याद पता भी होनी चाहिए। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ ऊपर सवाल को। तो ये जो चीज हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4। ठीक है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं, आप 2 चीज बताई थी अभी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आता है 0, और ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 1 जो कट रहा है काट सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर में उसका कट गया, ओमेगा क्यूब बच रहा है और ओमेगा से ओमेगा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, तो 2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, अच्छा 2 लेने की जरूरत भी नहीं है, और ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा पावर 4। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, तो ओमेगा पावर 4 लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा यानी कि 1 इंटू ओमेगा सकता हूँ ना। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्यूब का मान होता है 1 प्लस 1 और ये ओमेगा, तो 1 ओवर 2 और 1 कितना हो गए 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस के ओमेगा। ठीक है, यहाँ 1 ले लूँ, 1 प्लस 2। ठीक है, तो ले सकते हो आप ओमेगा माइनस कॉमन ले लो उधर, तो 2 प्लस 1 माइनस में लेता हूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, और 2 प्लस 1 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, इससे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, 2 प्लस 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4, आंसर क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? घुमा फिरा के काम करना है, आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन आपको बस कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझिए, आराम से ध्यान समझिए। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कल और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, डेली लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए ध्यान से और आराम से पढ़ते रहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर सब टॉपिक में आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।